बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी थे। अल्लाह जल्ल जलाल ने इंसान को खास मकसद के तहत पैदा फरमाया और हजरत आदम को इंसानियत का आगाज बनाया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, क्या आप जमीन में ऐसे को खलीफा बनाएंगे जो फसाद करे और खून बहाए? अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। हजरत आदम की तकलीफ। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया, फिर अल्लाह ने उनमें अपनी रूह फूंकी और यूं हजरत आदम को इज्जत, अक्ल और शूर आता हुआ। यही वजह है कि इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी गई। इल्म की फजीलत। अल्लाह ताली ने हजरत आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, फिर अल्लाह ने वो चीज़ें फरिश्तों के सामने पेश की और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो उनके नाम बताओ। फरिश्तों ने आजिज़ी से कहा, या अल्लाह, हमें तो वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है। फिर हजरत आदम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। यूं साबित हुआ कि इल्म इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो फरिश्तों का सजदा। अल्लाह ताली ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से, मैं बेहतर हूँ। यही तकब्बुर उसकी तबाही का सबब बना और वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। हजरत हवा की पैदाइश। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई को खत्म करने के लिए हजरत हवा को पैदा फरमाया ताकि इंसान को सुकून, मोहब्बत और रफाकत मिले। ये जन्नत की जिंदगी। अल्लाह ताली ने हजरत आदम और हजरत हवा को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और फरमाया, जन्नत में जो चाहो खाओ, मगर उसे एक दरख्त के करीब न जाना। कुछ अरसे बाद शैतान ने वसूसा डाला और उनसे वो काम हो गया जिससे मना किया गया था। गलती, निदामत और तौबा। गलती के फौरन बाद हजरत आदम को अपनी लुग़्ज़िश का एहसास हो गया। उन्होंने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से तौबा की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करे और हम पर रहम न फरमाए तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। ये अल्लाह की बेहद रहमत की दलील है। जमीन पर आमद। अल्लाह पाक ने हजरत आदम और हजरत हवा को जमीन पर भेज दिया और फरमाया कि यहाँ तुम्हारी औलाद रहेगी। कोई हदायत पर चलेगा तो कामयाब होगा और जो नाफरमानी करेगा वो नुकसान उठाएगा। हजरत आदम के वाक़ये से अहम सबक, इंसान से गलती हो सकती है मगर तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। तकबर शैतान की सबसे बड़ी पहचान है। इल्म इंसान को बुलंद मकाम देता है और अल्लाह रहम करने वाला है। इख्तिताम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें इताअत, आजिज़ी, इल्म और तौबा का अजीम दर्स देती है। अल्लाह हमें भी सच्ची तौबा और सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान।